हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीएल 2024 का मैच नंबर 31 जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। यह मैच खेला जाएगा 16 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर और इसकी जो वेन्यू है वो है ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता। इस मैच की कंप्लीट ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। पिच रिपोर्ट बताऊंगा, वेन्यू स्टैट्स बताऊंगा, दोनों ही टीम्स की जो प्रोबेबल प्लेइंग 12 होगी और उनकी जो फॉर्म होगी, उसके साथ उन्होंने क्या किया है एक दूसरे के खिलाफ वो बताने वाला हूं। और उसके साथ जो बैटर्स और बॉलर्स की मैचअप होती है ना, यानी दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में बैटर्स और बॉलर्स की जो मैचअप है, की प्लेयर बैटल है, कौन सा वो बैटर है जो कि किस बॉलर के खिलाफ प्रॉब्लम में होता है, उसे प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ में कौन से वो बैटर्स हैं जो कि परेशान होते हैं और बॉलर्स के खिलाफ, दोनों ही टीम्स के बैटर्स, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे हमारी जो टीम्स होंगी हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। एक तो सेफ टीम जो होगी हमारी स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, और उसके साथ में जो ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी वो दोनों सिचुएशन में, यानी केकेआर पहले बैटिंग करे, राजस्थान चेस करे तो भी, और अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है और केकेआर चेस कर रही है तो भी, दोनों ही तरीके से आपको ग्रैंड लीग की टीम समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप जबरदस्त तरीके से विन करने वाले हो। आपको कोई नहीं रोक सकता है विन करने से। और उसी के साथ अगर आप ग्रैंड लीग में भी थोड़ा सा दिमाग लगा देते हो, मैं बताता हूं उसके अकॉर्डिंग, तो आप ग्रैंड लीग भी विन कर सकते हो। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। उसके साथ अगर आप नए हो चैनल पे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और उसके साथ आप वीडियो को एक शेयर और एक लाइक कर देना, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। और अगर आपको फाइनल टाइम में टॉस के बाद की अपडेट और फाइनल टीम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जुड़ जाना। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम पिच रिपोर्ट के ऊपर, वेन्यू स्टैट्स के ऊपर। तो अगर हम ईडन गार्डन्स की बात करते हैं तो यहाँ की जो विकेट है वो एक बैटिंग पिच है। तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा मदद होती है। यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशन है। 175 रन जो है वो लास्ट 5 T20s का एवरेज स्कोर है। इतने रन बनते ही बनते हैं और 11 विकेट्स गिरती हैं, यानी हर बार जो है यहाँ 11 विकेट्स गिर जाती है दोनों इनिंग्स को मिलाकर, जिसमें से 6 विकेट तेज गेंदबाजों को और 5 विकेट स्पिन गेंदबाजों को मिलती है। यहाँ की जो सरफेस है वो काफ़ी अच्छी है बैटिंग के लिए। स्क्वायर बाउंड्रीज जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो 66 से 68 मीटर की है और स्ट्रेट बाउंड्रीज 76 से 78 मीटर के बीच की है। पिच की लेंथ भी अच्छी खासी, और यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं, जो डायमेंशन है वो काफ़ी छोटी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा रन्स बनते हैं। अगर हम ग्राउंड स्टैट्स की बात करें आईपीएल के मैचेस की, तो टोटल मैचेस 88 खेले गए हैं। आईपीएल के 88 मैच खेले गए हैं यहाँ पर। एवरेज स्कोर 155 से ज़्यादा का रहता है। बैटिंग फर्स्ट टीम 37 बार जीती है और बैटिंग सेकंड टीम 51 बार जीती है, यानी जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला ले सकती है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 150 से कम का स्कोर 27 बार बना है इस वेन्यू पे। 19 बार 150 से 169 का स्कोर बना है। 170 से और 189 के बीच का स्कोर 27 बार बना है और 190 या उससे ज्यादा का स्कोर 15 बार बन चुका है। 235 यहाँ का जो है हाईएस्ट स्कोर है, तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान रखना। बॉलर स्टैट्स की बात करें ईडन गार्डन्स में तो टोटल 88 मैचेस में तेज गेंदबाजों को 369 विकेट मिली है और स्पिन गेंदबाजों को 284 विकेट मिली है, यानी कहीं ना कहीं यहां स्पिनर्स भी काफी मदद प्राप्त करते हैं। स्पेशली जैसे जैसे मैच आगे बढ़ती है उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में स्पिनर्स के लिए काफी ज्यादा चीजें फेवरेबल हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं इस मैच पे, इस वेन्यू पे खेले गए मैचेस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे रीसेंट मैच लखनऊ और केकेआर का खेला गया, जिसमें लखनऊ ने 161 किया था 7 विकेट पे और उसके खिलाफ केकेआर ने 162 रन किया 2 विकेट के नुकसान पे और चेस कर लिया मैच को। इसमें तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 2 विकेट मिली और स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में 2 और दूसरी इनिंग में कोई भी विकेट नहीं मिली। उसके बाद केकेआर ने 208 किया 7 विकेट पे, सनराइजर्स ने 204 किया 7 विकेट पे। इसमें भी तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 5 विकेट मिली और स्पिन गेंदबाजों को दोनों इनिंग्स में 2-2 विकेट मिली। फिर लखनऊ ने 176 किया 8 विकेट पे और केकेआर ने 175 7 विकेट पे किया। यह आईपीएल 2023 का है और इस मैच में जो है 1 रन से लखनऊ विनर बनी। इसमें भी तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 5 विकेट, दूसरी इनिंग में 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को पहली इनिंग में 3 विकेट और दूसरी इनिंग में 4 विकेट मिली। फिर उसके बाद केकेआर और राजस्थान का मैच
मैच हुआ। केकेआर ने 149 किया 8 विकेट पे और राजस्थान ने 151 1 विकेट पे करके चेस कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 0 विकेट और स्पिनर्स को भी फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 0 विकेट मिली थी। तो कुछ इस तरीके से यहां पे परफॉर्मेंस रही है। अगर हम बात करें लास्ट जो 2 मैचेस खेले गए इस आईपीएल में, एक तो केकेआर और सनराइजर्स का, इसमें कि तेज गेंदबाजों को 9 विकेट मिली, स्पिन गेंदबाजों को 4 विकेट मिली, और लखनऊ और केकेआर के मैच में तेज गेंदबाजों को 7 विकेट मिली, स्पिन गेंदबाजों को 2 विकेट मिली। यानी इस बार इस आईपीएल में कहीं ना कहीं पेसर्स को ज्यादा मदद मिल रही है इस वेन्यू से, स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी सी कम मदद मिल रही है और यहां पर एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकती है। ये जो गेम है ये दिन का गेम था और ये रात का, तो रात वाले मैच में चांसेस हैं कि यहां पर आपको बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल जाए। और जो भी टीम टॉस विन करेगी वो, अगेन एक बात समझा दूं आपको, कि वो पहले बॉलिंग करने का फैसला ले सकती है। ठीक है, तो ये वेन्यू की बात हो गई, पिच की बात हो गई, कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो प्रोबेबल प्लेइंग 12 होगी उनकी रीसेंट फॉर्म के साथ में, और उन्होंने क्या करा है एक दूसरे के खिलाफ वो भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो केकेआर की जो प्लेइंग 12 होगी और उनकी रीसेंट फॉर्म होगी वो आप देख सकते हैं। यहां पर प्लेइंग 12 की बात करते हैं हम, रिसेंट फॉर्म को आप देख लेना साइड से, यहां पर जो है रिसेंट फॉर्म है सभी प्लेयर्स की। फिल सॉल्ट ओपन करेंगे सुनील नरेन के साथ, अंगक्रीश रघुवंशी नंबर 3, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 12 रहेगी। इंपैक्ट प्लेयर में होंगे बैटिंग से अंगक्रीश रघुवंशी और बॉलिंग से आपको देखने को मिलेंगे वैभव अरोड़ा या फिर हर्षित राणा। ठीक है, अब अगर इनकी रीसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट 5 इनिंग्स की बात करें राजस्थान के खिलाफ, तो वो भी देख लेते हैं। तो राजस्थान के खिलाफ लास्ट 5 इनिंग्स में फिल सॉल्ट ने कुछ नहीं किया क्योंकि खेले ही नहीं है। सुनील नरेन ने 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। अंगक्रीश रघुवंशी अभी इनकी बैटिंग नहीं आई है इनके खिलाफ। वेंकटेश अय्यर 57 रन 6 रन 38 रन। श्रेयस अय्यर 34 85 43 53 और 22। रिंकू सिंह 16 42 3। एंड्रे रसेल 10 1 विकेट 9 रन 25 24। मिचेल स्टार्क 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और हर्षित राणा कोई भी विकेट नहीं रही है एक इनिंग्स में। ठीक है, ये बात हो गई केकेआर के प्लेयर्स की। अब राजस्थान के प्लेयर्स की बात करते हैं। तो राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, जॉश बटलर वापिस आ जाएंगे, संजू सैमसन नंबर 3, रियान पराग, रोमन पॉवेल और सिमरन हेटमायर में से कोई एक ही दिखेगा आपको क्योंकि जॉश बटलर वापिस आएगा, तो रोमन पॉवेल आपको ड्रॉप होते हुए दिख सकता है। ध्रुव जुरेल, केशव महाराज, ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल, आवेश खान और कुलदीप सेन। यहां पर जो इंपैक्ट प्लेयर में होंगे वो यहां से बैटिंग में सिमरन हेटमायर हो सकता है और जो बॉलिंग में आपको देखने को मिलेगा वो केशव महाराज होगा। तो ये 2 प्लेयर्स एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि राजस्थान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस केकेआर के खिलाफ, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यशस्वी जायसवाल ने लास्ट इनिंग्स में 98 किया था केकेआर के खिलाफ, उससे पहले 0 22। जॉश बटलर ने 0 किया था, फिर 22 103 5 और 35। संजू सैमसन 48 रन 54 रन 38 1 और 42। रियान पराग 19 5 0 1 और 47। रोमन पॉवेल 33 8। सिमरन हेटमायर 27 26 17 4। ध्रुव जुरेल बैटिंग नहीं आई है, केशव महाराज खेले नहीं है अभी। ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। युजवेंद्र चहल 4 विकेट 0 विकेट 5 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। चहल पे नजर रखना। आवेश खान 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट और कुलदीप सेन 1 विकेट। तो ये जो है ये लास्ट 5 इनिंग्स हैं केकेआर के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स की। तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 12 और उनके स्टैट्स की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप के ऊपर, प्लेयर बैटल के ऊपर। बात करते हैं अगर हम प्लेयर बैटल की, तो फिल सॉल्ट नैंड्रे बोर्गर की 9 गेंदों में 15 रन, आउट नहीं हुए हैं। सुनील नरेन संदीप शर्मा की 4 गेंदों में 5 रन करके एक बार आउट हुए हैं। रवि अश्विन की 12 गेंदों में 32 रन बनाकर एक बार आउट हुए हैं। अंगक्रीश रघुवंशी ए मुश्ताक की 3 गेंदों में 1 रन और एक बार आउट और यूजी चहल की 9 गेंदों में 12 रन बनाकर एक बार आउट हुए हैं। श्रेयस अय्यर रियान पराग की 5 गेंद में 4 रन और एक बार आउट हुए हैं और यूजी चहल की 34 गेंद में 46 रन और एक बार आउट हुए हैं। वेंकटेश अय्यर यूजी चहल की 19 गेंदों में 34 रन और 2 बार आउट हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट की 18 गेंदों में 20 रन और एक बार आउट हुए हैं। एंड्रे रसेल रवि अश्विन की 2 गेंद में 1 रन और एक बार आउट और ट्रेंट बोल्ट की 13 गेंदों में 26 रन और एक बार आउट हुए हैं। रिंकू सिंह नैंड्रे बर्गर की 3 गेंद में 2 रन और एक बार आउट और यूजी चहल की 12 गेंदों में 14 रन और एक बार आउट हुए हैं। यशस्वी जायसवाल चेतन साकरिया की 6 गेंद में 2 रन और एक बार आउट।
जॉश बटलर वरुण चक्रवर्ती की 13 गेंदों में 28 रन बनाकर 2 बार आउट हुए हैं। चेतन साकरिया की 9 गेंदों में 2 रन बनाकर 1 बार आउट हुए हैं। संजू सैमसन, एंड्रे रसेल की 8 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट, और सुनील नरेन की 42 गेंदों में 32 रन। रियान पराग, चेतन साकरिया की 2 गेंद में 1 रन और 1 बार आउट, और एंड्रे रसेल की 6 गेंद में 12 रन और 1 बार आउट। शिमरन हेटमायर, एंड्रे रसेल की 29 गेंदों में 57 रन और 2 बार आउट हुए हैं, और वेंकटेश अय्यर की 2 गेंद में 1 रन और 1 बार आउट। रोमन पॉयल, सुनील नरेन की 39 गेंदों में 18 रन और 4 बार आउट हो चुके हैं, और रसेल की 9 गेंदों में 14 रन है इनके नाम पे। तो ये प्लेयर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है, दोनों ही टीम्स के बैटर्स और बॉलर्स की ये मैचअप। तो दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं हमारी टीम्स कैसे हम बिल्डअप करेंगे इस मैच में, उसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो सेफ टीम होगी वो हम कैसे बिल्डअप करेंगे। तो सेफ टीम में हम प्लेयर्स को कैसे पिक करेंगे ये समझना जरूरी है। देखो, सेफ टीम जो होती है ना, उसमें आपको ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन को सेम रखना होता है। सेम इन द सेंस हायर परसेंटेज वाले प्लेयर्स को रखना होता है अपनी टीम में, लेकिन कुछ ट्रम्प प्लेयर्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट करना बहुत जरूरी हो सकता है, और उन्हीं प्लेयर्स के दम पे आप आराम से हेड टू हेड या फिर स्मॉल लीग को विन कर सकते हो। उसके साथ ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन भी समझना जरूरी है। सबसे पहले सेफ टीम की बात करते हैं। सेफ टीम में विकेट कीपिंग से हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो फिल सॉल्ट है, दूसरा संजू सैमसन, और तीसरा जॉश बटलर वापिस आ जाएगा। तो ये तीनों ही जो बैटर्स हैं ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, यानी ओपन और नंबर 3। जॉश बटलर और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, और नंबर 3 पे संजू सैमसन। यानी अपॉर्चुनिटी जो होगी ना इन तीनों के पास वो जबरदस्त होगी। अब अगर फॉर्म की बात करें तो तीनों ही प्लेयर्स काफी अच्छी फॉर्म में हैं। अगर जॉश बटलर की बात करें तो यहां पर देख लीजिए, ये जो है लास्ट मैच खेले नहीं थे, उससे पहले 18 पॉइंट्स और उससे पहले 151 पॉइंट्स, तो कहीं ना कहीं फॉर्म वापस आ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन की फॉर्म देखेंगे आप तो देखिए 31 पॉइंट, 109 पॉइंट, 97 पॉइंट्स, 35 पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और फिल सॉल्ट भी लास्ट मैच में जबरदस्त परफॉर्म करके आ रहा है इसी वेन्यू पे। तो यहां पर हम इन तीनों ही विकेट कीपर्स को पिक करके चलेंगे अपनी टीम में, क्योंकि संजू नंबर 3 पे खेलेगा, बाकी दोनों ओपन करेंगे, अपॉर्चुनिटी पूरी होगी इन तीनों के पास। अगर हम बैटर्स की बात करें तो श्रेयस अय्यर नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करेगा। उसके साथ रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, ये 3 बैटर्स हो गए। वेंकटेश अय्यर भी है, अंगक्रीश रघुवंशी भी है। तो हम किसे पिक करेंगे? यहां से पिक करना है आपको श्रेयस अय्यर को। थोड़ी सी सेल्फिश नॉक खेल रहा है लेकिन खेल तो रहा है। यशस्वी जायसवाल को यहां से पिक करके चलेंगे। 2 यहां बैटर हमने पिक कर लिया। अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। सुनील नरेन, एंड्रे रसेल, दोनों को पिक करना है। अब यहां रियान पराग तीसरा प्लेयर हो गया, इन तीनों को पिक करके चलेंगे हम। और अब आते हैं बॉलिंग पे, तो बॉलिंग पे यूजी चहल होगा हमारी टीम में, ट्रेंट बोल्ट होगा, और तीसरा प्लेयर जो हमारी टीम में यहां पर आ सकता है, जिस प्लेयर को हम पिक करके चल सकते हैं, वो यहां रहने वाला है मिचेल स्टार्क। ये हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो गई है। अब यहां पर जो हमारा ट्रम्प प्लेयर होगा ना, वो यहां जॉश बटलर रहने वाला है, सिलेक्शन परसेंटेज कम रहेगी। वहीं पर दूसरा जो ट्रम्प प्लेयर होगा वो यहां रहने वाला है मिचेल स्टार्क भी। तो ये 2 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसमें अगर कैप्टन VC की बात करें हमारी सेफ टीम के अंदर, तो सेफ टीम में जो कैप्टन होगा, कैप्टनसी के बहुत सारे ऑप्शन है। फिल सॉल्ट है, संजू सैमसन है, उसके साथ आपके पास यशस्वी जायसवाल है, सुनील नरेन है, रियान पराग भी है, एंड्रे रसेल भी है। तो हम किसके साथ जाएंगे? तो मेरा जो कैप्टन होगा सुनील नरेन होगा, और जो वाइस कैप्टन होगा रियान पराग होगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो गई है, और ये सेफ टीम रहेगी। अगर आप सेफ टीम के साथ जाना चाहते हो तो ये बेस्ट रहेगी आपके लिए, ठीक है। इसे करते हैं सेव। और अब हम बात करते हैं हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी उसके बारे में। ग्रैंड लीग क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, सीधे 3 करोड़ नंबर 1 आओगे, 3 करोड़ लेकर जाओगे, तो उसके लिए आपको करनी होगी मेहनत, लगाना होगा दिमाग, और जो मैं बता रहा हूं उसे समझना होगा, बहुत ही ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बात करते हैं, अब यहां पर बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1 की। टीम 1 ये होगी कि कोलकाता अगर पहले बैटिंग करती है और राजस्थान चेस कर रही है, तो हम कैसे बिल्डअप करेंगे हमारी टीम को? तो देखिए, कोलकाता अगर पहले बैटिंग करती है तो फिल सॉल्ट ओपन करेगा, संजू सैमसन और जॉश बटलर बाद में यानी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करेंगे। तो यहां पर जिस प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे अपनी टीम में, यहां से हम फिल सॉल्ट को जो है ड्रॉप करके चलेंगे। संजू सैमसन को पिक करना होगा, जॉश बटलर को पिक करना होगा। तो विकेट कीपिंग से दोनों ही विकेट कीपर्स को पिक करेंगे, क्योंकि अगर फिल सॉल्ट की इनिंग देखेंगे ना आप यहां पर, तो देखिए केकेआर ने पहले फील्ड सिलेक्ट करा, चेस करते टाइम इनिंग्स आई अच्छी खासी। उसके बाद इस मैच में भी देखिए केकेआर ने फील्ड फर्स्ट किया, उसके बाद सनराइजर्स ने फर्स्ट फील्ड करा था, और ये मैच में
सिर्फ यह एक मैच है जिसमें कि पहले बैटिंग करते हुए अच्छा किया था फिल सॉल्ट ने। बाकी यहां पर अगर दोनों ही मैचेस देखेंगे तो यहां पर परफॉर्मेंस बाद में बैटिंग करते हुए आई है, ठीक है। और यहीं पर अगर बात करेंगे जॉस बटलर और संजू सैमसन की, तो यहां पर कहीं ना कहीं चेस करते हुए ये ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देखिए चेस करते हुए यहां पर संजू सैमसन तो दोनों ही टाइम पे, वहीं पर जॉस बटलर की बात करें तो देखिए इनकी जो इनिंग आई थी 151 पॉइंट्स तो दिया था इन्होंने, राजस्थान ने फील्ड फर्स्ट किया था यानी चेस करा था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जॉश बटलर और संजू सैमसन दोनों को पिक करेंगे। उसके बाद बैटर्स की बात करें तो यहां से हमारी टीम में आ जाएगा जो पहले बैटिंग कर रही है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, तो यहां पर हम पिक करके चलेंगे जिस प्लेयर को, वो रहने वाला है अंगक्रीश रघुवंशी, इसे पिक करके चलेंगे। दूसरा जो बैटर रहेगा यहां पर वो रहेगा श्रेयस अय्यर। ये दो बैटर्स को हम पिक करके चलेंगे। ऑलराउंडर्स में एंड्रे रसेल को, सुनील नरेन को और रियान पराग को। अब बैटर्स क्यों दोनों पिक किया है मैंने, ध्यान से समझना। तो बैटर्स इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है, श्रेयस अय्यर को अगर आप देखोगे तो ये नंबर 4 पे बैटिंग करेगा या 5 पे, और वहीं अंगक्रीश के पास भी पूरा मौका है, नंबर 3 पे बैटिंग करेगा। तो ये दो बैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यशस्वी जायसवाल जो है फॉर्म अच्छी नहीं है लेकिन सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा कर सकता है। रिंकू सिंह की बैटिंग जो है 6-7 नंबर पे, 8 नंबर पे आ गई, इसीलिए इसे पिक नहीं कर रहा हूं मैं। बाकी प्लेयर्स भी जो है, ये रोमन पॉल जो है ये भी काफी नीचे बैटिंग करेगा, सिमरन हेटमायर भी और वेंकटेश अय्यर भी, इनकी बैटिंग लगभग 6 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि वही प्लेयर्स हम पिक करेंगे जो कि ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है। वैसे ही ध्रुव जुरेल के साथ भी सेम चीज है, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं ऑलराउंडर्स में, तो ऑलराउंडर्स में हम तीनों ऑलराउंडर्स को पिक करेंगे। अब बॉलिंग पे तो ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर बॉलिंग करेगा, इंपॉर्टेंट है। यूजी चहल दूसरा, क्योंकि स्टैट्स बहुत जबरदस्त हैं इनके केकेआर के खिलाफ। उसके बाद तीसरा प्लेयर जो रहेगा यहां पर, जो कि बहुत जरूरी है हमारी टीम में होना, वो है हर्षित राणा। और चौथा प्लेयर यहां से हम पिक करके चलेंगे वैभव अरोरा को। ये हमारी पूरी कॉम्बिनेशन रहने वाली है। इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करेंगे अपनी टीम में। आप अपने हिसाब से अगर चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है, राजस्थान चेस करती है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। अब इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से प्लेयर्स होंगे, तो देखिए ऑप्शंस कौन से हैं। जॉश बटलर ऑप्शन है आपके पास एक, दूसरा ऑप्शन श्रेयस अय्यर है, अंगक्रीश रघुवंशी भी है आपके पास ऑप्शन। उसके साथ आप ट्राई कर सकते हो एंड्रे रसेल को या फिर यूजी चहल को। मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो कैप्टन होगा जॉश बटलर रहेगा इस मैच में, और जो मेरा भीसी होगा यूजी चहल होगा। ये कॉम्बिनेशन हम ट्राई करने वाले हैं अगर राजस्थान चेस कर रही है तो ये कॉम्बिनेशन नंबर 1 हो गई, इसे सेव करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। ये हमारी टीम नंबर 2 होगी ग्रैंड लीग के लिए। अब ये सिचुएशन क्या है, अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है और केकेआर चेस कर रही है, तो हम क्या करेंगे, तो केकेआर अगर चेस करेगी तो फिल सॉल्ट को पिक करना है, उसके साथ दूसरा संजू सैमसन, दोनों को पिक करेंगे, जॉश बटलर को करेंगे ड्रॉप यहां पर, ठीक है। अब आते हैं बैटर्स की तरफ, तो श्रेयस अय्यर, यहां से श्रेयस अय्यर जो होंगे, क्योंकि केकेआर चेस करेगी तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं चेस के अंदर। दूसरा प्लेयर यहां यशस्वी जायसवाल को हम पिक करके चलेंगे, और तीसरा जो बैटर होगा वो यहां अंगक्रीश रघुवंशी। अगेन हम यहां रघुवंशी के ऊपर पूरा भरोसा जताकर चलने वाले हैं। तो ये 3 बैटर्स होंगे, दोनों, एक तो जायसवाल ओपन करेगा, नंबर 3 पे अंगक्रीश खेलेगा, और श्रेयस अय्यर जो है वो भी नंबर 4 या 5 पे बैटिंग करेगा। रिंकू सिंह की बैटिंग अगेन काफी नीचे आ रही है, इसी वजह से ड्रॉप करूंगा, और सिमरन हेटमायर भी काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अब यहां पर जो है ऑलराउंडर्स से हम यहां पर किसे पिक करके चलेंगे, क्योंकि केकेआर जो है चेस करेगी, तो यहां पर एंड्रे रसेल इंपॉर्टेंट हो जाता है चेस में। नंबर 7 पे ही बैटिंग करेगा, लेकिन 10 बॉलें चाहिए इसको, और बॉलिंग में भी बॉल ओवर्स डाल सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे 25 पॉइंट बॉलिंग में दिया है लास्ट मैच में। उससे पहले इसने जो है एक और मैच में बॉलिंग की थी, 25 पॉइंट दिया था, फिर 58 पॉइंट बॉलिंग में दिया है, मतलब बॉलिंग लगातार करता हुआ आ रहा है। तो यहां पर इसीलिए इसे पिक करना जरूरी है। दूसरा सुनील नरेन, यहां पर नरीन को हम यहां पिक करके चलेंगे। उसके बाद रियान पराग, तीनों ही ऑलराउंडर्स को हम यहां पिक करेंगे। बॉलिंग में कौन से प्लेयर्स होंगे, ट्रेंट बोल्ट हमारी टीम में होगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो बाद में बॉलिंग कर रही है, तो ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप भी किया जा सकता है इस सिचुएशन में, और यूजी चहल को पिक करके चलेंगे। उसके साथ यूजी के साथ जो दूसरा प्लेयर होगा वो, क्योंकि हम ट्रेंट बोल्ट को नहीं पिक कर रहे हैं, कुलदीप सेन विद दी बॉल बाद में यानी सेकंड इनिंग में काफी जबरदस्त बॉलिंग करके दे सकता है आपको। और तीसरा जो प्लेयर होगा वो यहां रहने वाला है वैभव अरोरा। ये हमारी 3 प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन होगी बॉलिंग से, और हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो चुकी है। तो यही कॉम्बिनेशन दिखने वाली है, इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करेंगे अपनी ग्रैंड लीग की टीम नंबर 2 में। अब इसमें कैप्टन भीसी की बात करें तो अगेन सेम ऑप्शंस आपके पास
मिल जाते हैं। अब यहां पर जो कैप्टन करूंगा मैं, जिस प्लेयर के साथ एज अ कैप्टन मैं जाने वाला हूं, जिसको पिक करके चलने वाला हूं कैप्टन के रूप में, वो अंगक्रीश रघुवंशी होगा। अब रीजन क्या है देख लीजिए, यहां पर रीजन ये है कि 83 पॉइंट एक मैच में दिया था, जिस मैच के अंदर केकेआर ने पहले बैटिंग की थी, लेकिन बाद में भी बैटिंग करके ये पॉइंट्स दे सकता है और सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है। सबसे बड़ी बात ये है, यहां पर कैप्टन मेरा यही रहने वाला है और जो मेरा वाइस कैप्टन यानी VC रहेगा इस मैच के अंदर, वो यहां पर रहने वाला है। जिस प्लेयर के साथ मैं वाइस कैप्टन के रूप में जाऊंगा, VC के रूप में जाऊंगा, वो यहां रहेगा यशस्वी जायसवाल। काफी मैचेस से नहीं चला है, यहां पर चांसेस हैं कि ये चल सकता है और ये दोनों हमारे कैप्टन VC होंगे ग्रैंड लीग में। आप अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहते हो, बदलाव करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगी हमारी ग्रैंड लीग की। सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया है, ग्रैंड लीग की टीम्स, स्मॉल लीग की टीम्स, सब कुछ समझा दिया आपको। होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमारी आने वाले टाइम में अलग अलग वीडियोस को भी आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। उसके साथ इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। थैंक यू सो मच एवरीवन।